जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से मैं लिया हूँ, ये है एनसीईआरटी एमपी बोर्ड का, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 1 है उसी का उदाहरण नंबर 3 है, क्लास 8th का। तो ये 8वीं वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है देखिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 2/5 गुणा माइनस का 3/7 माइनस का 1/14 माइनस का 3/7 गुणा 3/5। तो ये इसको हम लोग जब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये नियम पता होना चाहिए। दो नियम, ठीक है, क्रम विनिमेयता का नियम और वितर्कता का नियम। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए क्रम विनिमेयता का नियम क्या है। अगर a गुणा बी है, ठीक है, a गुणा बी है, ऐसा दिया हुआ है, कोई संख्या है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी को उल्टा करके लिखेंगे b गुणा a और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर a गुणा बी है, तो मान लीजिए 2 गुणा 3 दिया हुआ है, तो 3 दूनी कितना होता है, 6 ही होता है। अगर इसी को हम लोग पलट के लिख देंगे, 3 गुणा 2 पलट के लिखे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो दोनों में मान क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है, ठीक है। मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब हम क्रम को बदल सकते हैं। क्रम को बदलने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारा क्या है, क्रम विनिमेयता का नियम है। तो ये हमको पता होना चाहिए। जहाँ हमको ज़रूरत पड़ने वाला है वहाँ पर हम लोग क्रम को बदल देंगे। क्रम को बदलने से मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए वितर्कता का नियम ये हुआ है, ये हमारा दूसरा नियम है। तो इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ने वाला है। तो देखिए वितर्कता का नियम ये क्या होता है। देखिए या कोई संख्या दिया हुआ है a गुणा बी, ठीक है, गुणा में दिया हुआ है, यहाँ प्लस या माइनस है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और a गुणा सी दिया हुआ है, कोई संख्या है ये, ठीक है। मान लीजिए ये कोई संख्या है, कितना, 2 गुणा 3 और प्लस दिया हुआ है क्या, 2 गुणा 4, ये दिया हुआ है ऐसा, है ना। या भिन्न के रूप में है या ऐसे संख्या के रूप में है, कुछ भी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 यहाँ है तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, b प्लस सी, मतलब 3 धन 4, ऐसा करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, वितर्कता का नियम है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले 2/5। तो यहाँ पर हमको ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। वितर्कता का नियम यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि देखिए 3/7 यहाँ पर भी और 3/7 यहाँ पर भी है ना, दोनों जगह। लेकिन बीच में माइनस का 1/14 आ गया है, तो इसको हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है। इसको पास में लाएंगे और पास में लाकर कुछ इस प्रकार बनाएंगे हम लोग वितर्कता के नियम के अनुसार, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/5 को जैसा का वैसा लिख देता हूँ, गुणा है माइनस का 3/7, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, इसको इधर पास में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस साइन है बीच में, या इसको मैं माइनस ही लिखूँगा तो भी चल जाएगा, लेकिन प्लस बना देते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस बना देते हैं, तो माइनस का 3/7। प्लस क्यों लिखा हूँ, कहाँ से प्लस आ गया करके मत सोचना, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये माइनस का 1/14, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में है, ठीक है, गुणा में, इसके गुणा में है ना, 3/5 गुणा 3/5 माइनस 1/14, ऐसा ये 14 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए माइनस का 3/7 यहाँ पर भी है, दोनों जगह है, ए हो गया, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ए गुणा बी और ये ए गुणा सी हो गया, और ये इसको बचा है उसको बाहर रखिए अभी थोड़ी देर के लिए। तो इस प्रकार से दिख रहा है, ए गुणा बी, या इसको उल्टा करके लिखिए, बी गुणा ए या ए गुणा बी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, तो ये सेम दिख रहा है इस प्रकार से, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। तो ए को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो ए को बाहर निकालें तो कितना निकल गया, माइनस का 3/7, ए है ना। तो अब देखिए यहाँ पर बाहर निकाल दिए तो बचा क्या, यहाँ पर 2/5, इसको तो बाहर निकाल दिए। अब प्लस साइन है यहाँ पर, तो प्लस साइन लिखिए। ए सी बचा है तो सी को लिख दीजिए 3/5। तो ये बी और सी, बी प्लस सी देखिए। अब चलिए यहाँ पर बचा है माइनस का 1/14, सॉल्व करिए। माइनस का 3/7, इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ प्लस साइन है, भिन्न के रूप में है, एलसीएम ले लीजिए। 5 का एलसीएम लेंगे, 5 और 5 का तो 5 ही आएगा। अब एलसीएम तो ले लिए, 5 आया,
एलसीएम कैसे लेते हैं पता है ना, ऐसे ऐसे 5 और 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ जो आया वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। इस 5 में 5 का भाग लगाइए, 5 एकम क्या है 5, एक आया उसका गुणा ऊपर में करते हैं यहाँ पर, तो 2 एकम 2 और ये प्लस का प्लस। अब ये 5 है, 5 में 5 का भाग लगाइए, 5 एकम 5, जो एक आया उसका गुणा कहाँ करेंगे, 3 में करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा। फिर माइनस का 1/14, माइनस का 3/7 दिया है, 2 3 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, 5/5 और माइनस का 1/14, इन दोनों को सॉल्व, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया, 5 से काट दिए। माइनस के 3/7 यहाँ इसके साथ में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, और ये माइनस का 1/14, इसको लिखो चाहे मत लिखो, 1 एकम 1 गुणा करेंगे तो 1 के साथ में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा ना, माइनस का 3/7, तो ऐसा लिख दिया हूँ। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 14, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर देखिए 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 2 से काटेंगे, ये नहीं कट रहा है तो जैसा का वैसा लिख देंगे, 2 7 14, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7, इन दोनों आया, दोनों का गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, तो हमारे पास में एलसीएम निकल के आया है 14। अब इस 14 में 7 का भाग लगाइए, 7 दूनी कितना होता है 14, जो 2 आया उसका गुणा ऊपर में करिए, ठीक है, ऊपर में करते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6 और ये माइनस है। अब इस 14 में 14 का भाग लगाइए, 14 एकम 14, जो एक आया उसका गुणा ऊपर में करिए, 1 एकम 1। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब जोड़ना है हमको, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा हमारे पास में 7, और बड़ी संख्या के सामने में देखिए कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लिखिए, और नीचे में क्या है 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना है माइनस का 1/2 निकल के हमारा फाइनल क्या है, उत्तर निकल के आया है। तो इस प्रकार से हम लोग उदाहरण नंबर 3 के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।